चुनाव हार गए लेकिन वोट अच्छी आई हैं फिर भी। मनोहर लाल जी खट्टर से जब मुकाबला किया था मैंने, उससे 20,000 वोट बढ़ी है और नायब सिंह सैनी जी की 10,000 वोट कम हुई है। हमारी टोटल जो वोट परसेंट और नायब सिंह सैनी जी को खट्टर से कम मिली है और मेरे को उस हिसाब से 20,000 वोट ज़्यादा मिली है। इसलिए कोई वो नहीं है। बाई इलेक्शन था, सीएम के खिलाफ था, सीएम के खिलाफ बाई इलेक्शन में सरकार जीती आई है, रिकॉर्ड रहा है, लेकिन लोगों की जमानतें जब्त होती थी। हमारी जमानतों क्या 55,000 वोट बहुत बढ़िया है सारे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं करनाल में डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर उनके विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग हो रही थी। उनके साथ हैं जगमोहन आनंद और विक्ट्री का साइन यहां पर बनाते हुए एक बार नजर आ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आप देख सकते हैं विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी। करीब 40,000 के आसपास जीत हुई है नायब सिंह सैनी की। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नायब सिंह सैनी, उनके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, और ये जीत हुई है और जीत के बाद जो जश्न है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी के साथ तमाम और कार्यकर्ता और नेता हैं। यहां पर नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल कर ली है और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जहां पर करनाल विधानसभा उपचुनाव की मतगणना हो रही थी। त्रिलोचन सिंह को मात दी है नायब सिंह सैनी ने। एग्जैक्ट फिगर क्या है, आंकड़ा क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि करीब 40,000 के आसपास वोटों से मात दी है नायब सिंह सैनी ने त्रिलोचन सिंह को। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, नायब सिंह सैनी जीत चुके हैं मुकाबला। करीब 40 से 41,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। नायब सिंह सैनी से चलते चलते हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। जीत हासिल की है। मैं करनाल के लोगों को प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। जो विश्वास उन्होंने किया है उस विश्वास को मैं 100% पूरा करने का काम करूंगा। ये करनाल के लोगों की जीत है और आदरणीय मनोहर लाल जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर जिस प्रकार से शामिल होकर के शालीनता से और भाग लिया है और इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। देश ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को जिस प्रकार से पहले गति से विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई हतोत्साहित करने वाले नहीं है। ये लोकतंत्र का जनादेश है और मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को एक विश्व में सम्मान दिलवाने का काम भारत को किया है। लोगों ने मोदी जी के कामों के ऊपर 10 वर्ष के बाद भी मोहर लगाई है। कुछ ही समय के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्टों से ये प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश की सेवा करेंगे और ये पिक्चर देश के लोगों ने क्लियर कर दी है। हरियाणा के अंदर भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने पहले भी ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड की बात हो, हमने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात हो, हमारी सरकार ने ईमानदारी से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है और आगे भी ये जारी रहेगा। जनता ने आपकी योजनाओं को नकार दिया जो इतनी कम, कोई नकारा नहीं है, किसी योजना को नकारा नहीं है। कई परिस्थितियाँ बनती हैं उसके बारे में, क्योंकि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें पिछली बार ली थी, कहाँ कमी रही है, क्योंकि अब भी हम बड़े प्रदर्शन के साथ हरियाणा के अंदर आए हैं और लोगों ने हमारी नीतियों के ऊपर मोहर लगाई।
पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल पहुंचे हैं एसजी मॉडल स्कूल में, जहां पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग हो रही थी, जिसमें नीलोखेड़ी, असंध, घरोंडा विधानसभा क्षेत्र थे और करीब 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं मनोहर लाल। दिव्यांशु बुद्धि राजा को मात देने के करीब हैं मनोहर लाल और अब मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं मनोहर लाल। नायब सिंह सैनी ने भी अपनी जो जीत है वो मान ली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम और नेता हैं उनके साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ और आज 4 जून को देश भर में इसके परिणाम वो निकाले जा रहे हैं। काफ़ी परिणाम एक प्रकार से अब संपन्न हो गए हैं। जो अनुमान थे सुबह वो भी फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ राउंड बाकी हैं और मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो अभी मोटे रूप से 10 सीटें, इनका तो मैं कह सकता हूं कि प्राय क्लियर है। एक सीट अभी बहुत थोड़े मार्जिन में अभी फंसी है। फाइनल निर्णय आने पर ही पता लगेगा। जो 10 हैं उसमें 9 लोकसभा, 1 विधानसभा और इन 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से फाइनली जीत ली हैं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 1 सीट सोनीपत की, जैसा ही उसके अनुमान और पुख्ता हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंतोगत्वा जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। और जो मशीनरी इसमें लगी हुई थी, गवर्नमेंट मशीनरी, चुनाव आयोग की मशीनरी, उन्होंने भी सब ने बहुत कोऑपरेशन दिया और उस कोऑपरेशन के कारण से हमारा जो पुलिस बल था, हमारी जो अन्य फोर्सेस थी, उन्होंने भी एक प्रकार से इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव को संपन्न कराया है। बहुत बहुत आभार। जो उम्मीद थी आपको, जो आपने मेहनत की, क्या उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आया है? मैंने बताया ना कि विधानसभा हम चुनाव जीते हैं, जो बाई इलेक्शन था, और पूरे हरियाणा लोकसभा में हमने बताया लोकसभा में अभी उस 10 में से 5 सीटें क्लियर हैं। 1 सीट का और अनुमान पुख्ता होना बाकी है। तो ऐसी सब सीटें आने के बाद अब अनुमान यानी हमारा क्लेम कुछ भी हो, क्लेम क्या समझ रहे हैं? क्लेम सब अपनी अपनी पार्टियां सब करती हैं और उसमें जो सीटें गई भी हैं, 2 सीटें तो बड़े मार्जिन से गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो हार है। बाकी सीटें बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पर गई हैं। तो इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और संयोग से 4 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद फिर इस विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो उस विश्लेषण के बाद जहाँ भी कोई कमी रही होगी उसको हार का कारण क्या समझ रहे हैं? मैंने बताया इसका एनालिसिस करेंगे। आपकी जीत पे और सीएम साहब की जीत पर खासतौर से करनाल पे बात करना चाहेंगे। यहाँ मुकाबला उस तरह से देखने को बिल्कुल नहीं लगा। ये करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा की जनता का प्यार है, जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से, हैवी मार्जिन से और इन सीटों को जिताया है। लोकसभा की सीट शायद 2,10,000 प्लस मार्जिन से जीती जा रही है और ऐसे ही विधानसभा भी लगभग 40,000 मार्जिन से जीत रहे हैं। इसलिए इस बड़ी जीत के लिए मैं करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा सभी 9 की 9 विधानसभा के लोगों का बहुत आभार। एनडीए का कोई घटक दल इंडिया गठबंधन, अगले चुनाव होने हैं, उसकी और आगे कैसे पढ़ेंगे? अभी हम सीएम साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी मैंडेट है उसके हिसाब से हम और भी कार्य करेंगे और आगे लगातार अगले चुनावों की तरफ भी जाएंगे, तमाम कार्य करेंगे। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश के एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हर चुनाव के बाद एक रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है। उस रिव्यू और एनालिसिस आधार पर जहाँ भी कहीं कोई कमी रही होगी, जहाँ कोई बात शेष रही होगी, उसको पूरा करेंगे।
और निश्चित रूप से अगले चुनाव को भी दमदार तरीके से हम पूर्ण बहुमत के लिए हरियाणा सरकार की योजनाओं को लोगों ने पसंद नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। हरियाणा योजना बहुत पसंद किया है, अच्छी योजनाएं पसंद की हैं, लेकिन कई और फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की चर्चा इस समय नहीं करेंगे। और अगर वो सपना शायद सपना ही रह गया जो नंबर 1 सीट जीतने का। ये बात है ना कि क्लेम सब अपने अपने होते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे। नहीं, लगभग क्या हार ही चुके हैं, हमने मान लिया है। तो इसलिए जो चुनाव स्पष्ट जिनका अनुमान लगभग हार की ओर है वो हमने मान लिया, जो जीत की ओर है वो भी हमने मान एनडीए लिया। की सरकार बन रही है, मनोहर लाल क्या बन रहे हैं? एनडीए की सरकार बनेगी, देश की जनता का धन्यवाद। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 10 साल के कार्यकाल में बहुत काम किए हैं। आगे आने वाले 5 साल के कार्यकाल में भी जो बचे काम हैं वो केंद्र सरकार के जो एक पहले से विजन बना हुआ है प्रधानमंत्री जी का, ये जिसकी और बनाकर भेजा है, वो क्या चीज हो सकती है ये राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। जिम्मेदारी राइट से। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मनोहर लाल अब जाते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं और जीत हासिल की है। एक बार सर विक्ट्री का साइन बना दीजिए। तो आप देख सकते हैं विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं मनोहर लाल। उन्होंने जीत हासिल की है और सभी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल की है तो दूसरी तरफ मनोहर लाल ने जीत हासिल की है और यहाँ पर विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं मनोहर लाल। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक सांसद संजय भाटिया और एक मनोहर लाल यहाँ पर अब जो अपनी जीत है उसके लिए पब्लिक का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। एसजी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने जीत जो है वो अपनी बता दी है। इसके अलावा 4 सीटों पर और जीत उन्होंने बताई है। सोनीपत सीट पर उन्होंने ये कहा है कि अभी फाइट जारी है और विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने जीत का दावा किया है। तो करनाल लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। 3 बड़े नेता जिनसे हमने बातचीत की उनकी तरफ से अपनी अपनी जीत का पहले दावा किया जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। नायब सिंह सैनी ने त्रिलोचन सिंह को मात दे दी है। विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद धन्यवाद किया है नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने कहा है कि हम जनता के लिए काम करेंगे और तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जब त्रिलोचन सिंह जो उनके सामने उम्मीदवार थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पिछली बार से यानी कि 2019 से ज्यादा वोट आए हैं। विधानसभा उपचुनाव जब भी होता है जिसकी सरकार होती है वही जीतता है, ऐसा त्रिलोचन सिंह की तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि बढ़िया चुनाव लड़ा और जीत भले ही ना हो पाई हो क्योंकि एक उम्मीदवार जीतता है दूसरा हारता है, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज काफी बड़ा है। वहीं उसके बाद मनोहर लाल से भी बातचीत की जिनकी जीत का मार्जिन 2 लाख के पार रहा है और ऐसे में वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे और जो कम सीटें आई हैं उस पर मंथन जरूर होगा, विचार जरूर होगा। बिल्कुल बीजेपी को सोचने की जरूरत है क्योंकि 3 महीने के बाद फिर से विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके का प्रदर्शन इस बार लोकसभा चुनावों में रहा है, अंदर ही अंदर बीजेपी के नेता इससे खुश नहीं होंगे क्योंकि पिछली बार 10 सीटें आई और अभी वो 5 सीटों पर आगे चल रहे थे। ऐसे में देखना यह होगा कि जीत के बाद किस तरीके से मंथन होता है जिन सीटों पर हार हुई है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद। उनसे एक बार जान लेते हैं, सर चुनाव हार गए लेकिन वोट अच्छी आई है फिर भी। मनोहर लाल जी खट्टर से जब मुकाबला किया था मैंने उससे 20,000 वोट बढ़ी है और नायब सिंह सैनी जी की 10,000 वोट कम हुई है। हमारी टोटल जो वोट परसेंट और नायब सिंह सैनी जी को खट्टर से कम मिली है और मेरे को उस हिसाब से 20,000 वोट ज़्यादा मिली है। इसलिए कोई वो नहीं है। बाई इलेक्शन था, सीएम के खिलाफ था, सीएम के खिलाफ बाई इलेक्शन में सरकार जीतती आई है, रिकॉर्ड रहा है, लेकिन लोगों की जमानतें जब्त होती थी। हमारी जमानत तो क्या 55,000 वोट बहुत बढ़िया है। सारे कार्यकर्ताओं की वजह से, पीछे और पत्रकार भी खड़े, सारे कार्यकर्ताओं की वजह से
और सारे दोस्तों की, सारे लीडरों की वजह से इतनी वोट मिली है। छुरा ना घुपता आपकी पीठ में तो जीत जाते। छुरे की वजह से सिर्फ 500 का नुकसान हुआ, वोट ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। छुरा खराब था, छुरा खराब था, खुंडा छुरा था, जंग लगा हुआ था। छुरा था वो जंग लगा छुरा था। उस छुरे की जमानतें कई बार जब्त हो चुकी हैं, वो काम नहीं किया उसने। अच्छा, कौन था? आज तो नाम बनता है, आज नाम बनता है। हाईकमान को तो आपने कंप्लीट की हुई है, लेकिन अब कब तक उम्मीद रखें? अभी बुलाएगा हाईकमान, अगले 2-3 दिन में बुलाएंगे मेरे को, मैं जाऊंगा उसमें। दिव्यांशु भी हार रहे हैं आज का चुनाव। कोई बात नहीं, बड़ा तगड़ा मुकाबला। दो मुख्यमंत्री से हम लड़ रहे हैं और बिना छाते के लड़ रहे हैं, धूप में लड़ रहे हैं, गर्मी में लड़ रहे हैं। क्या हो गया? हार जीत तो लगी रहती है, किसी ने हारना भी तो होता है। इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी, हमारी देश की प्रधानमंत्री रही है। हार जीत लगी रहती है, लेकिन लड़ाई किस दम से लड़ी है, लड़ाई किस निश्चय से लड़ी है, लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ी है, बात को देखने लगी। हरियाणा में गठबंधन लीड मिली है, किस एरिया से लीड मिली है आपको? लीड लगभग 3.5 लाख का मिली है, 20,000 की। एक जगह तो होती नहीं है। कुल कितना आ गया? पूरा रिजल्ट आ 54,000 के करीब मेरे को मिली है, 90,000 के करीब उनको मिली है। अच्छा, कितने वोटों से आ रहे? फाइनल रिजल्ट अगर आप बता पाए अगर आप। मैं 54,000 के करीब मेरे का पूरा, वो तो बाद में सर्टिफिकेट देगा ना। अच्छा। 54,000 हमारी और 90,000 के करीब 45,000 के आसपास। नहीं तो क्या करते हैं? 54 और 54 और 90 कितनी होती है? 54 और 90 जो 36,000 के आसपास। 36 पिछला आंकड़ा आपने पार किया है। पिछला आंकड़ा 20,000 ज्यादा, जबकि मुकाबलों से ज्यादा सकता। बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन मिशन सरकार का होता है। सरकार कोशिश करती बार हुक्का इनकर जीतने की। उन्होंने क्या क्या हथकंडे बनाए होंगे। मेरे से एक महीना पहले वो डिक्लेयर हो गए थे, उनके पास 1 महीना टाइम ज़्यादा था। उनके बाद सारे साधन थे, धन दौलत सब कुछ था। करनाल का कमाया हुआ हजारों करोड़ों रुपये उन पर लोगों ने फूंक दिया था। इस करके कोई खास मार्जिन से नहीं जीता। 5 सीटों का भी आंकड़ा चल रहा है। 5,000 करोड़ रुपया जिन्होंने लोगों ने कमाया, तो उन्होंने उनका ठेका लिया, जिताने का जिता लिया। बात खत्म। अच्छा, नाम तो बता दो। 5,000 करोड़ किसने कमाया था? पता तो चले, हम भी राजनीति करोड़ को कवर कर रहे हैं। 5,000 करोड़। चले, हाँ। 5,000 करोड़ किसने कमाया था? 5,000 करोड़ जिन्होंने कमाया, उन्होंने ठेका लिया था, जिताने का जिता दिया। भाई हुक्का न करो कि जो है मर्जी जिताया। खूब पैसा बांटा गया, खूब सैनी साहब का सिर्फ नीचे था, बाकी ऊंचे थे सब। 5 सीटों का आ रहा है हरियाणा में, 5 कांग्रेस जीत रही है। 5 कैसे देख रहे हो? देखो, अभी तो मैं अपने रिजल्ट नहीं पता पूरा, मैं दूसरे की बात क्या करूं। पिछली बार 34,000 वोट मिले थे, आज इस बार अब 55 से 100 वोट कम है। शुक्रिया।